देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने शनिवार को मधुपुर थाना का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मधुपुर थाना कर्मियों के यूनिफॉर्म और पर्सनैलिटी की भी निरीक्षण की। मौके पर एसपी ने बताया कि मधुपुर थाना के वैसे सभी कांड जो 2 साल से भी अधिक समय से लंबित पड़े हैं, उन्हें जल्द से जल्द निष्पादन करने का दिशा निर्देश दिया गया है। मधुपुर थाना में जन सहयोग से थाना सौंदर्यीकरण हेतु बनाए गए गार्डन का भी निरीक्षण किया गया। इस सौंदर्यीकरण और पुलिस निरीक्षक सह मधुपुर थाना प्रभारी मनोज कुमार मल्लिक के पुलिसिया कार्यों के लिए एसपी ने उनकी काफी तारीफ की। मधुपुर थाने में आने के बाद यहाँ पे सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई और जो पुराने केसेस हैं, खासकर 2018 वर्ष 2018 से पूर्व के जो कांड हैं क्यों लंबित है, इस बारे में डिस्कशन किया गया और उनको दिशा निर्देश दिया गया है कि 2 साल से अधिक जो भी पुराने केस हैं उनको शीघ्र ही निष्पादन करें, 1-2 महीने के अंदर में उसका निष्पादन कर दें। यहाँ पुलिस निरीक्षक भी बैठे थे, एसडीपीओ साहब भी बैठे थे, उनको भी निर्देश दिया गया है कि इन केसेस का डिस्पोजल कैसे करेंगे, इस संबंध में सक्रिय रूप से पुलिस पदाधिकारियों को, अनुसंधानकों को दिशा निर्देश दिए। मधुपुर अनुमंडल के कजरा स्थित शिव मंदिर मैदान में शनिवार को पुलिस नागरिक जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला पुलिस कप्तान अश्विनी कुमार सिन्हा ने साइबर अपराध को छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने वाले नवयुवकों को एक मौका देते हुए कहा कि साइबर अपराधी अपने समाज के समक्ष अपराध छोड़ने की पहल करें। ऐसे लोगों पर पुलिस नरमी का बर्ताव करेगी। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा माल्यार्पण किया गया। अभी मीठा नहीं है, उसको मिटाने का प्रयास करना होगा। अब हम उद्घोषणा की ओर चलेंगे। नई हवाओं को सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छतें बिगाड़ देती है। जो जुर्म करता है वो इतने बुरे नहीं होते, जो जुर्म करता है वो इतने बुरे नहीं होते। सजा न देकर समाज बिगाड़ देती है, समाज बिगाड़ देती है। जब आपका पेपर वहां जाएगा तो पासपोर्ट में लिखेगा ये क्रिमिनल है, नहीं जा सकता। वीजा बनाने जाएंगे तो होगा क्रिमिनल है, नहीं जा सकता है। आप सोचें, सर्विस के लिए आप जब प्रयास करने जाएंगे तो वहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो पशुपालन पदाधिकारी कह रहे थे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको नहीं मिलेगा उच्च आचरण वालों का। और जब वहाँ पे लिखा के जाएगा कि आप क्रिमिनल हैं तो आपकी हुई नौकरी भी यहाँ से निकल जाएगी। आप संवेदक बनना चाहते हैं, ठेकेदार बनना चाहते हैं कि छोटा सा पीसीसी रोड के लिए भी हम ठेकेदार बनेंगे, तब भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। उस समय कैरेक्टर सर्टिफिकेट में फिर आपका लिखा है कि ये क्रिमिनल है। आप बाहर दिल्ली मुंबई कमाने के लिए जाओगे, किसी कहीं जगह पे छोटी मोटी नौकरी भी करोगे तो वहाँ से कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए आपका फिर आएगा देवघर जिला में, मधुपुर थाने में, पथरौल थाने में, वहाँ से लिखा के जाएगा कि ये साइबर क्रिमिनल है। आपको वहाँ से धक्के मार कर भगा देगा। ये कौन सी विद्या आपने सीखी है? वैसी विद्या कि जहां पे पता चलेगा तो आपको धक्के मारकर भगा देगा, अपने हाथ आई हुई कमाई हुई चीज भी आपसे छीन ली जाएगी। इसके पीछे क्यों भागना है? इसके पीछे क्यों भागना है? इसको निश्चित तौर पे खत्म करने की जरूरत है। हमारे उद्घोषक कह रहे थे कि कुसंगति के कारण अच्छे भले कमाने वाले लोग भी इस चपेट में आ गए। 2-4 लोग ही बाहर से आए और एक पान और एक सड़ी मछली ये पूरे पान के गड्डी को या पूरे तालाब को गंदा किया है। ऐसा हो सकता है, लेकिन एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सोचो कि उस सड़े पान ने बाकी पान को सड़ाया या सड़ी मछली ने बाकी तालाब को गंदा किया। आप में कितनी क्षमता थी, आप में कितना कैपेसिटी था, मेंटल फैकल्टी था, मानसिक दृढ़ता थी कि हम इसमें नहीं पड़ेंगे। कहते हैं यो रहीम उत्तम प्रकृति
का करी सकत कुसंग, है ना, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। तो आपने, विषधर ने आपको अगर विषधारी बना दिया है किसी नाग ने, तो आप चंदन की तरह शांत तो है नहीं। आप उत्तम प्रकृति के रहते तो वो उसमें फर्क आप में नहीं आता कि चलो वो पैसा कमा रहा है हम भी पैसा कमाना शुरू कर दें। जो लोग, जो लड़के यहाँ पे मेहनत कश जिंदगी जी रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर जाकर के कमा रहे हैं, अपने घर की उन्नति की ओर ले जाना चाह रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, टेम्पो चला रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं, कुक्कुट पालन कर रहे हैं, बकरी पालन कर रहे हैं, दूध का कारोबार कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, वो भी कांटेक्ट में तो आए होंगे उन क्रिमिनल्स के। उन पे क्यों नहीं इफेक्ट पड़ा? इफेक्ट उन्हीं पे पड़ा जो कि इजी मनी चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और मेहनत नहीं करना हो तो चाहते हैं कि किसी ढंग से पैसा हमारे पास आए। तो वो एक विशेष सर्कल है कि आप इसमें एक बार घुस गए तो फिर आपका जो है परिणति क्या होने वाला है वो आप इसके बारे में सोच रहे हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता हमें योग्यता प्रदान करती है, उस योग्यता से हम धन अर्जित करते हैं, उस धन का काम हमें धर्म के कार्यों में लगाना चाहिए जो हमें अनंत काल तक सुख की प्राप्ति दे। अतः मेरा यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों और समाज के सभी आदरणीय लोगों से यह अनुरोध है कि हमारे समाज के सभी नवयुवकों को के पास जो भी ज्ञान अर्जित है, इस ज्ञान की तारीफ पूरी दुनिया भर की पुलिस कर रही है, लोग कर रहे हैं, अमेरिका रिसर्च करने की सोच रहा है, तो क्यों ना हम इस जो ज्ञान हमारे पास अर्जित किया गया है तकनीक के बारे में, क्यों ना हम उसे धर्म के कार्यों में लगाएं, समाज की कुशलता की। मधुपुर प्रखंड स्थित साप्तर गांव के महतो टोला के घरों और मोहल्लों से बहने वाले पानी के नाला को एक ग्रामीण द्वारा बंद कर देने से पूरे मोहल्ले की सड़क पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। इस जल जमाव से मोहल्ले वासियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि मोहल्ले का पानी इसी नाले से होकर नीचे खेतों की तरफ जाता है, लेकिन शनिवार को अचानक गाँव के ही व्यास पांडे नामक व्यक्ति ने अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर उस नाले को बंद कर दिया, जिससे पानी सड़कों पर जमा हो गया है। मोहल्ले वासियों ने यह भी बताया कि उनसे पूछने पर कि नाले को क्यों रोका गया है, तो उन्होंने कहा कि सारा पानी हमारे खेतों से बहते हुए निकलता है, इसलिए इसे अपने खेत में नहीं बहने देंगे। मोहल्ले वासियों ने बताया कि जब इसकी शिकायत लेकर वह मुखिया के पास गए तो मुखिया प्रतिनिधि निरंजन पांडे स्थल पर पहुंचे और ये आश्वासन देकर चले गए कि कुछ दिनों में यहाँ नाले का निर्माण करवाया जाएगा, लेकिन पानी का भी क्या होगा इस संबंध में उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। मोहल्ले का गंदा पानी इसी तरह से जमा हो जाने से ग्रामीणों को जानलेवा बीमारी फैलने का डर सताने लगा है। मुखिया से तो कई बार बात किया गया है, लेकिन मुखिया ध्यान नहीं दे रहे हैं। समय रहते हुए भी मुखिया से मांग किया गया था, लेकिन मुखिया जो है सो नाराज दिख रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं सही पे, जिससे जो है सो ये समस्या उत्पन्न हो गई है। पानी जमाव जो हो गया है बीमारी का कारण बन गया है, लोग तो बीमार पड़ जाएंगे। मुखिया को जो है सो विशेष ध्यान देना चाहिए था। मुखिया जी से बात की है, लेकिन मुखिया जी आश्वासन दिए कि बोला कि फंड ही नहीं है हमारे पास, एक बार में काम हो ही नहीं सकता है। जबकि मुखिया के पास पर्याप्त साधन है, उनके पास फंड है, लेकिन मुखिया जो है सो पंचायत के प्रति, गांव के प्रति जो है सो संवेदनशील नहीं है। समस्या यही है कि जब से हमको शादी हुआ था उस समय हम लोग आए थे, पानी मतलब पाड़े खेत में गिर रहा था, तो इन साल हुआ कि मैंने पाड़े के यहाँ बांध दिया, तो मतलब ये पानी अब कहाँ जाएगा। और मुखिया ध्यान नहीं देता है कोई चीज़ में, हम लोग सब चीज़ का सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। ये सब तो मुखिया जी का काम है ना, वो नहीं करता है। यहाँ विगत 100 वर्षों से जो पानी निकल रहा था सबका निकासी, वो प्रॉपर उधर ही निकल रहा था उसमें, लेकिन आज ऐसा समस्या हो कि आके उसने यहाँ पे बांध दिया। और पांडे जी का जिसका खेत है बांध दिया, उस कारण से हर जगह पानी जमा हो गया, इस कारण से बीमारी फैलने का मैंने ऐसा संभावना हो गया है। वही 100 साल से 100-200 साल से पानी मैंने यहाँ चल रहा था, निकल रहा था हम लोग को बाप दादा से।
तो पानी निकल रहा था। तो ये पंडित जी जो है जिसका खेत है वो आज फिर मैंने बंद कर दिया। हम आए उधर से देखें यहाँ मेरा द्वारी पर एकदम एक टना पानी जमा हो गया। बहुत मुश्किल है, मेरा घर में घुस रहा है। अब इसे हम मुखिया जी को बुलाए, मुखिया जी यहाँ देख के फिर गए और बोला जो ठीक है इसके बारे में हम समाधान करेंगे। यही सबको बुला के इसका एस्टिमेट बनवाएंगे और नाले के बारे में बताएंगे। जमा तो नहीं रहना, जमा रहने से लोगों को यहाँ गंदगी होगा, बीमारी फैलेगा। तो यहाँ के सभी यहाँ के मोहल्ले वाले को सब जमा होकर इकट्ठा करके इसके बारे में विचार विमर्श करके निपटारा करना चाहिए। इन दिनों आवारा पशुओं से देवघर वासी काफी परेशान हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए वैद्यनाथ धाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आज टावर चौक पर एक रैली निकालकर झारखंड सरकार से अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। दिन रात लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। क्या करेगा? गोली नहीं खाए क्या हमारा क्या करना? झारखंड सरकार हमें क्या करेगा जब सरकार लोग मरेगा? बोलना झारखंड सरकार हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। झारखंड सरकार हमें बचाओ। स्वच्छता अभियान क्या करे? देवघर का जनता कुत्ता और सांड से परेशान है। यहाँ बाहर से तीर्थयात्री भी आते हैं और रात के टाइम में अधिक ट्रेन है जिसके वजह से यात्री आते हैं, कुत्ता उन्हें काटते हैं। दिन में सांड व्यापारियों को परेशान करता है, दुकान में खाद्य सामग्री को लूटता है। हम लोगों ने वैद्यनाथ धाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 2 बार नगर निगम में लिखित दिया कि कुत्तों की नसबंदी करे और सांड को अधिकृत गौशाला में पहुँचाने की व्यवस्था करे, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नित्य प्रतिदिन 10-20 आदमी घायल हो रहा है, कुत्ता काट रहा है, जीना मुश्किल है। हम लोगों का कहना है कि ये स्वच्छता अभियान क्या करेगा जब देवघर का जनता मरेगा? हम लोगों को कुत्तों से बचाए, सांड से बचाए। झारखंड सरकार से हम लोग राम की भीख मांग रहे हैं, अपने जान की सुरक्षा के लिए उनसे जान का भीख मांग रहे हैं, झोली फैला के। आज हम लोग का यही प्रोग्राम है, भीख मांगने का, जान का भी फिर भी नहीं माना। खरौ में विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा नेताजी की 125वीं जयंती धूमधाम के साथ उनकी तस्वीर पर फूल माला अर्पण करके मनाया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक सेवा समिति, शिशु मंदिर, SR एकेडमी, SGDJP पुस्तकालय सहित कई प्रतिष्ठानों ने नेताजी के पराक्रमों की चर्चा करते हुए उन्हें महान देशभक्त बताया और उनके आदर्श पर चलने की कसम खाई। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता आशीष आचार्य ने कहा कि सुभाष चंद्र एक क्रांतिकारी नेता थे। शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि आज भी नेताजी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। देवघर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक, RN लाइब्रेरी, स्टेशन रोड और कांग्रेस कार्यालय में सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। RN बोस लाइब्रेरी में कुछ गणमान्य व्यक्तियों को राष्ट्रीय नारायणी सेना द्वारा प्रशस्ति पत्र और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं कांग्रेस कार्यालय में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सुभाष चंद्र बोस के नक्शे कदम पर चलने का संकल्प भी लिया। बोस जयंती हम लोग मना रहे हैं। आज पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में इस जयंती को मना रहा है। नेताजी के कदम चिन्हों पर चलने की हम लोग सभी युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। किस तरह नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की घोषणा की थी और हम लोग आज़ादी की ओर बढ़े थे। धन्यवाद। नहीं है, ऊपर चढ़िए, ऊपर चढ़िए। आज बड़े हर्ष और खुशी की दिन है और एक चिंता का भी विषय है कि नेताजी सुभाष जागृति मंच के द्वारा नेताजी के आज स्टेचू पर, उनके प्रतिमा पर हम लोग माल्यार्पण करने आए हैं। इनकी भावना, इनका जैसा योद्धा हर भारत के मन में, हृदय में होना चाहिए और इनकी जयंती पर हर कार्यालय में, हर जगह लोग जागृत हों और इनके नाम से माल्यार्पण हो, इनका नाम से छुट्टी हो, इनके नाम से कोई विशेष तिथियों पर सरकार नज़र रखे। 90 कोविड होने के कारण हम लोग शोभा यात्रा नहीं निकल पाए और आज कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। आपका कार्यालय में माल्यार्पण किए और यहाँ नेताजी के मूर्ति पर हम लोग माल्यार्पण करते हुए 3:30 बजे आज एक कार्यक्रम विचार गोष्ठी है, नेताजी की जीवनी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, सुभाष चंद्र बोस अमर रहे।
मोमेंटो और पुष्पों की माला पहना के तमाम अतिथियों का स्वागत किया जा रहा है। हम सेना की ओर से आप सबों का हार्दिक करते हैं। आज इनके साथ खड़े हैं। 125वीं जयंती के अवसर पर आज जिला कांग्रेस कार्यालय में हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करने सम्मिलित हुए हैं और इनके चित्र पर माल्यार्पण कर हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन यादों को दोहराने का काम कर रहे हैं, जिस संघर्ष को, जिन मुकाम को आज़ादी की अंतिम लड़ाई तक ले जाने का काम किया। नेताजी ने आज़ादी के लिए बहुत ही संघर्ष किया और उसके लिए अपनी कुर्बानी दी। हम लोग नेताजी का आज 125वां जन्मदिवस नारायण बोस लाइब्रेरी में राष्ट्रीय नारायणी सेना के बैनर तले मना रहे हैं और हम सबको संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग भी भाईचारा के साथ रहे और नेताजी का जन्मदिन। देवों की नगरी देवघर में शीतकालीन मां शाकंभरी दुर्गा पूजा डोमासी मोहल्ले और वीआईपी लॉज में पूरे धूमधाम के साथ मनाया गया। शीतकाल में होने वाली दुर्गा पूजा का अपना एक अलग ही महत्व है। ये झारखंडी दल यहाँ विगत 21 वर्षों से लगातार पूजा हो रही है। हम लोगों के द्वारा हम लोग कुल 7 सदस्य भी हैं और आपस में हम लोग सब दोस्त सब हैं और आराम से भगवती का सेवा दे रहे हैं। किस विधि विधान से पूजा करते हैं? तांत्रिक विधि से यहाँ पूजा होती है। 21 सालों से लगातार 21 सालों से लगातार ये 21वां साल है। क्या महत्व है इस पूजा का इस महीने में? महत्व तो हम लोग उतना पंडित नहीं है, लेकिन ये बात है हम लोग भगवती की सिर्फ सेवा दे रहे हैं। क्या मांगा है माँ से? माँ से दुनिया का कल्याण हो और इस बार तो खास करके कोरोना के वजह से पूरा दुनिया ग्रसित है, परेशान है। भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ सब सुख चैन में सब स्वस्थ रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं MDP न्यूज। देवघर शहर ऐसे ही भक्तिमय माहौल वातावरण में डूबा रहता है। ये धार्मिक नगरी है, कहा जाता है कि देवताओं का शहर है और कुछ ना कुछ यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान होते रहती है। और आज देवघर शहर में शंखाभरी दुर्गा पूजा का आयोजन है और कई जगह पे दुर्गा पूजा किया जा रहा है। पूजा पंडाल बनाया गया है, माँ की आराधना की जा रही है। हम एक पूजा पंडाल में हैं, आप देख सकते हैं कि माँ के यहाँ पे पूजा किया जा रहा है, माँ का आराधना किया जा रहा है और यहाँ देखिए किस तरह से पूजा की जाती है। यहाँ लोग पूजा कर रहे हैं और किस विधि विधान से पूजा होता है वो भी जानेंगे। कितने सालों से पूजा हो रहा है, इस शंखाभरी दुर्गा पूजा का क्या महत्व है, इस महीने में क्या महत्व है इस पूजा का। आइए हम यहाँ के लोग होंगे, हम उससे बात करेंगे। कंबरी पूजा है, इसको शाकंभरी कल्प बोला जाता है। वैसे दुर्गा माँ की आराधना 6 ऋतु में यहाँ देवघर शहर में होता है। 6 ऋतु एक साल में होता है। 6 ऋतु के आरंभ में माँ की आराधना करते हैं और ये विशेष कल्प का ये शाकंभरी माता है। और देवघर शहर में सबसे प्रथम पूजा, पहला पूजा यहीं हम लोग के यहाँ VIP लॉज में ही यहीं आरंभ हुआ है। यहाँ लगातार 24 वर्षों से हम लोग माँ की आराधना कर रहे हैं। किस इस पूजा का ये महत्व है कि और माँ के दरबार में लोग मांग रहे हैं कि कोरोना से जो है मुक्ति मिले, 2021 खुशियों से बना। शनिवार को मधुपुर शहरी और ग्रामीण अंचल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई। राजबाड़ी रोड स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर झारखंड बंगाली एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विद्रोह मित्रा, झारखंड बंगाली समिति मधुपुर शाखा के पदाधिकारी डॉक्टर आशीष सिन्हा, मोनू घोष, डॉक्टर सुखेन मुन्ना समेत कई महिला पुरुषों ने माल्यार्पण करते हुए उन्हें नमन किया। इधर समाजकर्मी घनश्याम भगत, डॉक्टर उत्तम पीयूष, पंकज पीयूष, कुंदन भगत समेत कई लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने की बात कही।
सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें माल्यार्पण और पुष्प अर्पित किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने के सरकार के फैसले का सभी सदस्यों ने स्वागत किया और नेताजी के बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अमर रहे सुभाष चंद्र बोस, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत माता की जय। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया गया डेली प्रसाद ग्राउंड में, और हमें इसमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। जब सुभाष चंद्र बोस जी उनके समय में जो किया है, आज के युवा उस तरह की प्रेरणा ले रहे हैं और राष्ट्र सर्वोपरि के पथ पर चल रहे हैं। जय भारत।